इंशाअल्लाह 21 अक्टूबर को मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन का आईनी फर्ज भी है। जो नए सेंसस हुए हैं उसके तहत अब इलेक्शन कराना उनकी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ 21 अक्टूबर को वतन वापस आएंगे, तारीख का ऐलान हो गया। शहबाज शरीफ कहते हैं 2018 के झुर्रू इलेक्शन से तरक्की का तसलसल टूटा, अवाम को खुशहाली से महरूम कर दिया गया। सिलसिला जहां खत्म हुआ था वहीं से शुरू करेंगे पूरा मुल्क। नून लीगी कायद का मुंतजिर है, फकीदुल मिसाल इस्तकबाल किया जाएगा। उम्मीद है इलेक्शन कमीशन नई मर्दमशुमारी के तहत इंतखाबात की जिम्मेदारी पूरी करेगा। नब्बे दिन का तो अपनी जगह, हमारा ख्याल डेट का ऐलान का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है और यही वजह है कि हम इलेक्शन कमीशन से ही रिक्वेस्ट करेंगे कि इलेक्शंस टाइमली हो। लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, यही मेरा एतराज है। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ताखीर हो सकती है लेकिन इलेक्शंस नागुज़ीर है। पीपल्स पार्टी मैदान छोड़कर नहीं भागेगी, कठपुतलियों का मुकाबला करेगी। बिलावल भुट्टो कहते हैं पीटीआई चेयरमैन ने दहशतगर्दों के लिए सरहदें खोली, उन्हें पाकिस्तान में आबाद करने का प्लान बनाया गया। क्या इन्हें अंदाजा नहीं था कि दुश्मनों को कराची पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? अफगानिस्तान में अमरीकी फौज के इस्तेमाल करदा हथियार कच्चे के डाकुओं के पास पहुंच चुके हैं। चाहे कल इंतखाबात करवा दें, हम तैयार हैं। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं तारीख देना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है, सदर का ऐलान गैर कानूनी होगा। पीटीआई दौर में मुल्क को सदारती निजाम की तरफ ले जाने की कोशिश हो रही थी। सानिहाय 9 मई पीटीआई चेयरमैन 10 मुकदमात में गुनहगार करार। मुश्तरका तहकीकाती टीम को बराह रास्त साजिश के शवाहिद भी मिल गए। तफ्तीश मुकम्मल, 2000 सफात पर मुश्तमिल चालान तैयार, जल्द अदालतों में जमा कराए जाएंगे। पीटीआई चेयरमैन के खिलाफ साइफर केस की समाअत आज अटक जेल में होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने मंजूरी दे दी, नोटिफिकेशन भी जारी। बल्दिया टाउन फैक्ट्री पर एक अदालती कमीशन बनाया जाए। जब खुद बता रहे हैं कि हमने आग लगवाई है, हमें फांसी की सजाएं देना, ये जो क़यादत बैठी हुई है। जुबैर चरिया और रहमान भोला के साथ खड़े हैं। मुत्तहिदा का सानह बल्दिया के सजा याफ्ता मुजरिमों की हिमायत का ऐलान। तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालिबा, राय को फैसला बनाकर सुनाया गया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का इल्जाम। मुस्तफा कमाल बोले आग एमक्यूएम कारकुनों ने लगाई थी तो क़यादत को फांसी दी जाए। मजहब के नाम पर इंतशार काबिल बर्दाश्त नहीं, जिम्मेदारों के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। निगरान वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं पाकिस्तान के तमाम शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की जिम्मेदारी है। अनवारुल हक काकड़ की सदारत में गिलगित बल्तिस्तान काबीना का इजलास, अरकान से मसाइल भी आगाह किया। चीनी की कीमतों से मुताल्लिक फैसला 30 रोज में किया जाए, सुप्रीम कोर्ट की लाहौर हाई कोर्ट को हिदायत। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, जल्दी किस बात की है? क्या मालिकान मिले उठाकर भाग जाएंगे? चीनी चोरों की शामत जारी। लकी मरवत में गोदाम से हजारों बोरियां पकड़ी गईं। लियाकतपुर, थरपारकर, सरगोदा में भी छापे, कई जखीरा अंदोज काबू आ गए। कराची में फी किलो निर्ख मजीद 5 रुपए कम। फायर 180-85 रुपए का रेट है और मॉडल बाजार सुना है 140 रुपए, लेकिन अभी दस्तयाब नहीं है। नायाब, इंतहाई नायाब, सफाई हस्ती से हटा दी गई है। 140 रुपए किलो में चीनी कहीं दस्तयाब नहीं। शहरी बाजारों में खार। पंजाब हुकूमत और शुगर मिल मालिकान के मुआहदे के समरात अवाम तक न पहुंच सके। मॉडल और इतवार बाजारों की इंतजामिया भी लाइल्म। पंजाब में बिजली चोरी रोकने के लिए क्रैकडाउन, कई शहरों में एक्शन। लेस्को ने मजीद 205 और फेस्को ने 126 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। गैपको रीजन में 178 और मैपको में 23 मुलजिम पकड़े गए। ओवर बिलिंग की शिकायत पर तकसीमकार कंपनीज की वजाहत मुस्तरद। नेपरा ने आला सतह तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। डिस्कोस से 1 माह में रिपोर्ट तलब।
माफिया को रगड़े के बाद रुपया मुसलसल तगड़ा। इंटरबैंक में डॉलर 300 रुपए से भी नीचे आ गया। कतर में 1 रुपया 28 पैसे कमी के बाद 299 रुपए 88 पैसे पर बंद। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी 1 रुपया सस्ती 299 रुपए में ट्रेड। सोने की फी तोला कीमत में 5,600 रुपए का इजाफा। करोड़ आबादी के मुल्क में जाती गाड़ी रखने वालों की शरह सिर्फ 1.8%। डॉलर महंगा होने के बायस पैदावारी लागत में इजाफा। 2023 के दौरान मजमूई पैदावार सिर्फ 1,70,000 रह गई। गाड़ियों की फरोख्त में भी 64.3% कमी। डीलर्स परेशान। बेनजीर भुट्टो की हुकूमत गिराने की साजिश में मुलविस फौजी अफसरों की सजाएं बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल रिटायर्ड आजाद मिन्हास और कर्नल रिटायर्ड इनायतुल्लाह की अपीलें खारिज कर दी। महफूज फैसला जारी। कराची के गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 16 में नामालूम अफराद की फायरिंग। मदरसा जामिया अबू बकर के मोहतमिम जियाउर रहमान जाँ बहक। लियारी अफशानी गली में भी गोलियां लगने से खातून दम तोड़ गई। लाहौर पुलिस का डीएसपी क्रिमिनल निकला। कत्ल, करप्शन, रिश्वतखोरी और इख्तियारात से तजावुज के 14 मुकदमात दर्ज। मजहर इकबाल संगीन जुराइम में मुलविस होने के बावजूद बार बार बहाल होता रहा। पेशावर में वॉसक रोड धमाके में शहीद लांस नायक पूरे फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा बन्नू में अदा। अस्करी हुकाम और शहरियों की कसीर तादाद ने शिरकत की। डैनियल से लीबिया में तबाही। समंदरी तूफान के बायस बारिशें, डैम टूटने से 5,000 से ज्यादा अफराद लुक़्मा अजल बन गए। 10,000 लापता। मिस्र भी यूरोप के नक्शे कदम पर चल पड़ा। हुकूमत ने स्कूल्स में तालिबात के नकाब पर पाबंदी लगा दी। हिजाब के लिए पेशगी इजाजत लेना होगी। सर पर दुपट्टा लेना भी इख्तियार करार। सुपर 4 मरहले के अहम मैच में श्रीलंका को 41 रन से शिकस्त। भारत एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। 214 रन के हदफ का ताकुब करते आइलैंडर्स 172 पर आउट। दूसरी फाइनलिस्ट टीम पाकिस्तान होगी या श्रीलंका, फैसला जुमेरात को होगा। शाहीनों को नजर लग गई। हारिस रऊफ और नसीम शाह के बाद सलमान आगा भी इंजरी का शिकार। तीनों की श्रीलंका के खिलाफ मैच में शिरकत मशकूक। शाहनवाज रहानी और जमान खान को तलब कर लिया गया। मुफादात की लड़ाई पर जग हंसाई। पाकिस्तान हॉकी ओलंपिक्स क्वालिफायर्स की मेजबानी से महरूम। बीएचएफ इवेंट के इनेकाद की पोजीशन में नहीं। गैर यकीनी सूरत हाल के बायस कदम उठा रहे हैं। FIH का खत। बरजस्ता जुमले, मुनफरिद अंदाज। लहरी को मद्दाहों से बिछड़े 11 बरस बीत गए। बेशुमार मिजाहिया किरदार आज भी नाजरीन को याद।